आप कभी सोचा है क्या? यहाँ हम देखते हैं सुसमाचार जो पुस्तक में 4 किताबें हैं। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार। आप कभी सोचे हैं क्या? ये क्यों ये 4 ही किताब यीशु मसीह का जीवन चरित्र के बारे में ही दिया है? फिर क्यों ये 4 किताब देना है? एक ही किताब काफी है, ऐसा कभी आप सोचे हैं क्या? क्यों ये 4 किताबें? हाँ प्रियो, कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं ये 4 किताब क्यों। और इसमें कभी-कभी जो मत्ती में है, मरकुस में भी है, वो ही लूका में भी है। और कुछ घटना अलग-अलग से है। उसमें दूसरा लिखा है, इसमें दूसरा लिखा है। ऐसा कई भिन्नता को भी हम लोग देखते हैं। आज हम हर एक की किताबों को हम सीखने के पहले ये जो सुसमाचार जो नया नियम में ही हम अभी शुरू कर रहे हैं, उसमें खास करके हम ये सुसमाचार जो किताब से ही नया नियम शुरू हो रही है, उसमें हम ये चारों सुसमाचार जो पुस्तक है, उसके बारे में हम थोड़ा सीखना जरूरत है। अगर इसके बारे में ये जो 4 पुस्तकें, जो सुसमाचार पुस्तकें हैं, उसमें उसका क्यों दिया गया? उसमें उसका उद्देश्य क्या है? वो सारी जानकारी हम ले लेंगे तो हम बड़ी आसानी से ये सुसमाचार पुस्तकों को हम लोग सीख सकते हैं। इसलिए आज इसको हम देखेंगे। अगले बार जो एक-एक सुसमाचार के बारे में विस्तार से भूमिका सब कुछ हम सीखेंगे। आज का दिन ये जो 4 पुस्तकों का जो रूपरेखा और उसका भूमिका, उसका जरूरत क्या है, क्यों ये 4 सुसमाचार है, वो सारी बातों को हम सीखेंगे। हम पहले ही बार हम लोग सीखे थे जो बाइबल के बारे में। पवित्र बाइबल में लगभग 66 पुस्तकें हैं। आपको याद है? ये किताब नहीं है, ये पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी। उसमें जो बाइबल का लाइब्रेरी में 66 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लगभग 40 लेखकों ने इसको लिखा। और बाइबल का अगर साल अवधि जो अगर देखा जाएगा तो लगभग 1400 वर्षों। ये दुनिया में ऐसा कोई किताब है ही नहीं जो 1400 वर्ष तक लिखा हुआ एक किताब केवल हमारा बाइबल है प्रियो। वो बाइबल में हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं। उसमें व्यवस्था और इतिहास और काव्य और भविष्यवाणी और सुसमाचार और जो पत्रियां और प्रकाशित वाक्य जैसी भिन्न प्रकार की पुस्तकें सम्मिलित है। ये क्योंकि ये लाइब्रेरी में हम ये अलग अलग बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात हमारे मन में रखना है, वो ये है जो पवित्र आत्मा इसके वास्तविक लेखक हैं। हम बताते हैं 40 लोग ने लिखा है, हाँ भले ही 40 लोग लिखा है, लेकिन जो वास्तविक लेखक है वो पवित्र आत्मा है। हाँ प्रियो, उन्होंने विभिन्न लेखकों के व्यक्तिगत और शैली माने तरीका का उपयोग करके अपने वचन को प्रकट किया। पवित्र आत्मा ने जो प्रेरणा देकर अपना वचन को मनुष्य को देकर मनुष्य के द्वारा ये बाइबल को लिखने के लिए, हर एक की किताब को लिखने के लिए पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही लोग लिखे थे। इसको हम हमेशा मन में रखना। बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिख कर हमारे लिए दिया हुआ एक किताब करके हमारा निश्चय होना चाहिए। हम प्रियो, ये जो बाइबल में हम ये 4 सुसमाचार के बारे में ही आज हम देखेंगे। उसमें बाइबल के अध्ययन की विधियां, ये बाइबल को आप अध्ययन करने के पहले, पढ़ने के पहले उसको कुछ विधियां को आप जानना जरूरत है। अगर ये विधियां को आप जान लिया तो
आपके लिए बहुत आसानी से हर एक किताब को आप सीख सकते हैं। अगर आप लोग ये हर एक पाठ को अगर सीखेंगे, आपका बाइबल को पढ़ने के लिए आपका इतना रुचि हो जाएगा, आप बहुत खुशी और आनंद के साथ पढ़ने शुरू करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। ये क्या विधियां हैं? ये बाइबल को हम अध्ययन करने के समय कुछ विधियां को हमारा मन में रखते हुए, हम समझते हुए उसको पढ़ना जरूरत है। उसमें पहला है भिन्नता, जो डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या भिन्नता है? बाइबल के प्रत्येक लेखक ने अपनी विशिष्ट शैली में लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, आप ये बातों को समझना है, जो बाइबल में बहुत सारे भिन्नताएं को आप देख सकते हैं। उसका उदाहरण को भी मैं अभी बताने वाला हूं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर एक जो लेखक, उन्होंने अपना तरीका को, विशेष तरीका को उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। प्रत्येक पुस्तक का अपना विशिष्ट लेखक और उद्देश्य और लेखन शैली, जो तरीका और ऐतिहासिक संदर्भ है। ये पूरा उनकी जो भिन्नता का कारण क्या है? भिन्नता का कारण यह है, जो लेखक वो अलग अलग है। एक ही लेखक 66 किताबों को नहीं लिखा, और दूसरा हर एक के लिए एक उद्देश्य था लिखने का, और हर एक का जो लिखने का जो तरीका है उसमें भी अलग अलग है। और ऐतिहासिक जो संदर्भ, जो परिस्थिति के अनुसार उन लोगों ने लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए ही हमें कभी कभी भिन्नता को, जो डाइवर्सिटी को हम देख पाते हैं। इसलिए सबसे पहले इसकी मूल और विशिष्ट शिक्षा को समझना आवश्यक है। ये भिन्नता को कैसे समझ सकते हैं? इसका हर एक जो लेखक है, हर एक किताब का जो मूल और विशिष्ट शिक्षा क्या है, उसको हम समझना जरूरत है। अगर उसको नहीं समझेंगे, हम बोलते रहेंगे उसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, ये क्या बात है, बाइबल में गलती है करके हम ऐसा बोलने शुरू कर देंगे। हम उसको मूल और विशिष्ट शिक्षा क्या है, उसको हम समझना आवश्यकता है। परिस्थितियां और उद्देश्य अलग अलग होने के कारण कुछ अंश भिन्न प्रतीत हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो परिस्थितियां के अनुसार जो उद्देश्य, उसका अलग अलग जो होने के कारण ही ये भिन्नता दिखाई देती है। वे एक दूसरे का विरोध नहीं करते। हम तुरंत ये नहीं समझना, हाँ मत्ती ने ऐसा लिखा है, मरकुस ने ऐसा लिखा है, ये दोनों को बनता नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा ऐसा लिखा है। नहीं प्रियो, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में एक ही सत्य पर जोर देते हैं। सत्य तो एक ही है, जो बताने आ रहे हैं वो एक ही है, लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार, लोगों के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, जो उनका तरीका के अनुसार, जो उसी समय का जो ऐतिहासिक जो संदर्भ के अनुसार वे लोग ने लिखे हैं, उसके कारण ही हमें कभी कभी भिन्नता जैसा लगता है। दो उदाहरण को मैं आपसे बोलना चाहता हूं। पहला, जो पौलुस कहता है रोमियो 3:28 में कहता है, जो उद्धार विश्वास के द्वारा होता है, वो कहते हैं विश्वास जरूरत है, आपका कर्म से नहीं, कर्म की बातें नहीं। वो अब्राहम का उदाहरण लेता है, कर्म से नहीं, विश्वास से ही। विश्वास को ज्यादा जोर देता है रोमियो में। लेकिन याकूब का पत्री 2:17 में अगर देखेंगे, वो याकूब ऐसा लिखते हैं, जो कर्म आवश्यक है। आप जो विश्वास करते हैं उसका जो उसके अनुसार जो आपका कर्म का भी जरूरत है, जो उसके अनुसार कार्य करना है। जो बिना कार्य का विश्वास वो अधूरा है। वो ऐसा उदाहरण देते हैं, जो याकूब का जो दूसरा अध्याय 17 और 26 को अगर आप पढ़ेंगे, जो बिना आत्मा का जो शरीर कैसा है,
वैसे ही बिना क्रिया का विश्वास भी है करके वो बताते हैं। अभी हमारे लिए दोनों एक भिन्नता दिख रहा है। क्या भिन्नता है? ये विश्वास जरूरत है कह रहे हैं पौलुस रोमियो को लिखने के समय। याकूब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, विश्वास जरूरत तो है लेकिन कार्य उससे बढ़कर है, कार्य जरूरत है। ये क्या कहने आ रहे हैं दोनों? आप इसको समझना है, ये भिन्नता नहीं है प्रियो। यही जो बाइबल का महत्वपूर्ण बात है, जो लेखक का जो उद्देश्य को हम समझना जरूरत है। पौलुस उद्धार का आधार बताते हैं। उद्धार का, अगर उद्धार पाना है, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अभी उद्धार पाना चाहते हैं, पाप की क्षमा पाना चाहते हैं, अभी यीशु मसीह में आप आना चाहते हैं, आपके लिए क्रिया कुछ काम नहीं करेगी। आप कितना भी भलाई किया होगा, आप अच्छे होंगे, वो काम उद्धार के लिए कुछ नहीं होती है। उद्धार के लिए विश्वास का जरूरत है। पौलुस ये उद्धार का आधार की बारे में बताते हैं। लेकिन याकूब किसको लिए लिख रहे हैं? याकूब है जो ऑलरेडी विश्वास करके उद्धार पाए हैं, विश्वासी है। विश्वासी जो उद्धार पाए हुए जीवन का प्रमाण बताते हैं। यही समझना है प्रियो, दोनों बात, यही सही है, ये भी सही है। पौलुस का बात क्यों सही है? हाँ, उद्धार पाने के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। याकूब का बात यह है, उद्धार पाए हुए लोग जो विश्वास का जो कर्म है, कार्य है, कर्मों है, वो करना जरूरत है। देखिएगा, वो किसके लिए लिख रहे हैं? याकूब किसके लिए लिख रहे हैं? जो पौलुस किसके लिए लिख रहे हैं? ये ही बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो। इसलिए ही कभी कभी हम जो भिन्नता को हम देखते हैं और हम सोचते हैं ये क्या, उसमें ऐसा लिखा है बोलकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं प्रियो, बाइबल सच्चाई है, सत्य बाइबल है, पवित्र बाइबल है, वो शुद्ध बाइबल है, परमेश्वर का वचन है प्रियो हमारा। इसलिए ही ये जो इसमें उद्देश्य और जो किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिखे हैं, किस परिस्थितियों में लिखे हैं, किस उद्देश्य से लिखे हैं, ये पूरा जानना हमारे लिए जरूरत है। दूसरा, एकता माने यूनिटी। बाइबल अनेक लेखकों के द्वारा भिन्न भिन्न कालों में लिखी गई है, उसको हम समझना है। लेकिन जो यूनिटी, एकता क्या है? लोग अलग है, जो समय अलग है, और उनका जो भूमिका अलग है, लेकिन इसमें एक ही बातों को वे लोग बताते हैं, एक ही संदेश है। पूरा बाइबल का एक ही संदेश है। वो क्या है? जो परमेश्वर की उद्धार की योजना, परमेश्वर की उद्धार की जो पूरा किताबों में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अगर ये सारे किताबों में, सारे पुस्तकों में मिलकर एक ही बातों को बताती है, वो है परमेश्वर की उद्धार योजना को प्रकट करती है। परमेश्वर का उद्धार का जो योजना है उसको प्रकट करती है। हर किताब में अगर आप देखेंगे, ये पूरा किताब एक ही बातों को बताती है, परमेश्वर की उद्धार की योजना। ये इस बात का प्रमाण है प्रियो कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई एक ही दिव्य प्रकाशन है। 1400 साल के पहले जो लिखा है, उनका भूमिका, उनका रगन सकन, उनका जो पढ़ाई लिखा, उसका सब अलग है। 1400 साल के बाद में जो लिखा है, उनका भी सब अलग है। लेकिन सबने एक ही बातों को जो है वो है उद्धार की बात। इसलिए ये एक सा लग रहा है, कारण है पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही ये लिखा गया है प्रियो। और संतुलित दृष्टिकोण, ये दोनों को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं? केवल भिन्नता पर ध्यान देने से बाइबल की एकता छूट सकती है। भिन्नता को ही हम देखते रहेंगे, जो एकता को हम खो जाएंगे। अगर केवल एकता पर ध्यान देने से प्रत्येक लेखक की विशिष्ट उद्देश्य जो उसको समझना कठिन हो जाता है। ये क्यों लिखा है, क्या उद्देश्य है, किसके लिए लिख रहे हैं,
वो बातों को हम छोड़ देंगे। इसलिए प्रियो, ये दोनों का जरूरत है। इसलिए बाइबल का अध्ययन भिन्नता और एकता दोनों का समान महत्व देकर करना चाहिए। ये दोनों को एक्सेप्ट करना है। ऐसे ही आपका जो बाइबल का जो अध्ययन है वो अच्छा रहेगा। सुसमाचारों की विशेषता आप देखिएगा, 4 सुसमाचार है। उसमें यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। चारों में एक ही बात तो है, यद्यपि इनका मुख्य विशेष एक ही है। ध्यान दीजिए, मुख्य विषय एक ही है, फिर भी प्रत्येक लेखक ने भिन्न पाठकों और विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा। एक ही बात को ही लिख रहे हैं चारों लोग, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सभी का एक बात है, यीशु मसीह का जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में। लेकिन सभी ने जो कौन पढ़ने जा रहे हैं, ये किस उद्देश्य से लिख रहे हैं करके वो अलग अलग है प्रियो, उसको हम समझना है। विशेष रूप से यूहन्ना का सुसमाचार अन्य 3 सुसमाचार से अपनी रचना और उद्देश्य में भिन्न है। आप देख सकते हैं मत्ती, मरकुस और लूका सभी एक साथ लगेगा, लेकिन यूहन्ना बिल्कुल भिन्नता है। उसको कारण को हम सीखेंगे। सुसमाचार क्या है? कई लोग सोच रहे हैं ये सुसमाचार माने यीशु मसीह का जीवन चरित्र के बारे में बताती है, तो ये आत्मकथा है, ये यीशु मसीह का जीवन परिचय है करके सोचते हैं। नहीं प्रियो, वो नहीं है। ये यीशु मसीह में उद्धार की शुभ समाचार की दिव्य घोषणा है। ये चारों सुसमाचार का बात यह है प्रियो, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, ये सुसमाचार के द्वारा है करके ही बताते हैं। सुसमाचार का अर्थ क्या है? जो गॉस्पेल, उसका अर्थ है शुभ समाचार या तो विजय का संदेश। ये संसार को बदल देने वाला परमेश्वर का महान संदेश है। हम प्रियो, ये दुनिया में कई लोग आए हैं। अलेक्जेंडर के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में हम पढ़ते हैं, नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, अंबेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा उनका जीवन चरित्र को जानने के लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन जो बाइबल का सुसमाचार है वो आपका जीवन को पढ़ने से, बाइबल की सुसमाचार को, बाइबल को पढ़ने से आपका जीवन को बदल देगा। हाँ प्रियो, ये एक महान परमेश्वर का महान संदेश है ये सुसमाचार। सुसमाचारों को पढ़ने की विधि ध्यान से सुनिएगा। हर पद को उसके आगे पीछे के वचनों और पूरी पुस्तक के अनुसार समझना चाहिए। कई बार एक वचन को लेकर प्रचार कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम पढ़ने के समय उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, किस संदर्भ में यह लिखा है, ऐसा करके हम समझना है। और ना केवल वो ही, ये पूरी पुस्तक में क्या बताने आ रहे हैं उसके अनुसार हम समझने से ही सही अर्थ को हम समझ पाएंगे। प्रारंभिक कलीसिया में सुसमाचारों को जोर से पढ़ने के लिए लिखा गया। हाँ प्रियो, सुसमाचार जब पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, हम लोग भी उसको जोर से पढ़ना है। इसलिए आज भी उन्हें ध्यान पूर्वक, जो सुसमाचार को पढ़ने के समय ध्यान पूर्वक ऊंचे सुर में पढ़ना है, उन पर मनन करना अधिक लाभदायक है। हम इसको ध्यान करना है, उसको हम ऊंचे शब्द से पढ़ना, उसको मनन करना। ऐसा करने से ही हम इसका अधिक लाभ को हमें मिल सकता है। सुसमाचार क्यों लिखा गया आप जानते हैं? ये सुसमाचार को, ये 4 किताब क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है प्रियो, जो प्रारंभिक, जो आदि कलीसिया तेजी से बढ़ रही थी, लोग ज्यादा प्रभु में आए थे, उद्धार पाए थे, कलीसिया में जुड़ रहे थे। इसलिए यीशु मसीह का जन्म, जीवन, शिक्षा, मृत्यु, पुनरुत्थान की सही विवरण को ये सबको बताना है, सबको जानकारी रखना है,
सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए ही ये आवश्यक है करके लिखा गया। और दूसरा कारण, इसी कारण जो सुसमाचार उन लोगों की गवाही के आधार पर लिखे गए जिन्होंने उन घटनाओं को स्वयं देखा था। हाँ प्रिय, क्यों बात में नहीं लिखा, उसी समय लिखा गया? इसलिए लिखा गया, ये लोग यीशु मसीह के साथ थे। मत्ती यीशु मसीह का चेला था, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था, संग थे। और ये दोनों मरकुस और लूका, वे जो यीशु मसीह के संग थे, यीशु मसीह के साथ से, उन लोगों से जाकर लेकर बात उनसे सुनकर लिखे थे। इसलिए सुसमाचार लिखा गया। जो लोग उसी समय के लोग, जो हर एक जो मसीह लोग है, यीशु मसीह का जीवन चरित्र को, यीशु मसीह का जीवन के बारे में, सेवकाई के बारे में, जो उनका जन्म से लेकर जो पुनरुत्थान का हर जानकारी जानना चाहिए करके लिखा गया था। 4 सुसमाचार क्यों है? वो तो ठीक है, 4 सुसमाचार क्यों है? एक ही काफी है ना? कारण देखिएगा, चारों एक ही संदेश प्रस्तुत करते हैं। क्या संदेश प्रस्तुत करते हैं? यीशु मसीह का जीवन के बारे में। फिर भी प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण। हरे मत्ती का एक दृष्टिकोण था, मरकुस का एक दृष्टिकोण था, यूहन्ना का एक दृष्टिकोण था, लूका का एक दृष्टिकोण। वैसे ही उद्देश्य भी अलग अलग था। केवल एक ही सुसमाचार पर्याप्त नहीं, यीशु के जीवन को पूर्ण रूप से समझने के लिए चारों दृष्टिकोण, चारों जो उद्देश्य आवश्यक है। हाँ प्रिय, एक ही नहीं, चारों बात, चारों जो बातों को समझने के लिए हम जरूरत है। इसलिए कि 4 किताब, इसके अलावा दूसरा का किताब का जरूरत नहीं है प्रियो। ये 4 सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में पूरी रीति से हम सीख सकते हैं। आप पुराना नियम में देखे हैं, जो राजाओं का किताब में भी वही रहता है, इतिहास में ही वही रहता है। क्यों 2 किताब है? राजाओं या तो इतिहास, ये एक किताब काफी है ना? लेकिन ये दोनों पढ़ के देखिए, उसमें भी भिन्नता है। वैसे ही जो सृष्टि का वर्णन के बारे में देखिए, उत्पत्ति में पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों में रहता है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये जो ये एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही चारों सुसमाचार भी एक ही सत्य को भिन्नता, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकट करते हैं। इसलिए ये 4 सुसमाचार सभी महत्वपूर्ण है, सभी अपना अपना दृष्टिकोण में बताए हैं, उसको हम सीखना जरूरत है। दिव्य प्रकाशन, इंस्पिरेशन। हाँ प्रियो, ये सुसमाचार जो लिखते थे, जो बाइबल को लिखते थे, वो एक रोबोट के समान नहीं, जो कलम को पकड़ा तुरंत वो लिखते गया, ऐसा नहीं। वो जो हाथ अपने आप को ऐसा जो लिखा नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा ने उनकी विशिष्ट शैली, अनुभव और उद्देश्य का उपयोग करके उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। पवित्र आत्मा ने जो संदेश, जो क्या जरूरत है उसको दे दिया, लेकिन लोग जो लिखने के समय अपना तरीका से, अपना अनुभव के द्वारा, अपना उद्देश्य के द्वारा साथ उसको लिखा है। लेकिन कौन ने प्रेरित किया? कौन ने ये बात को दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। इसलिए जो सुसमाचार मानवीय लेखकों के द्वारा लिखे गए, वे परमेश्वर से प्रेरित, परमेश्वर का वचन है। लिखने वाला मनुष्य था, अपना तरीका को इस्तेमाल किया, अपना अनुभव को इस्तेमाल किया, अपना उद्देश्य को इस्तेमाल करके ही लिखा। लेकिन जो प्रेरित किया वो पवित्र आत्मा है। इसलिए ही हम कहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। दृष्टिकोण अलग हो सकता है, उद्देश्य अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा ही उनको सिखाकर लिखने दिया। दिव्य प्रेरणा का अर्थ यह है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का सत्य और मानव लेखक की विशिष्टता साथ मिलकर कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा का सत्य दिया, जो लेखक ने अपना उद्देश्य, अनुभव और तरीका को इस्तेमाल करके ही
बाइबल दिया गया है। सुसमाचार एक दूसरे से कैसे भिन्न है, देखिएगा कैसे भिन्न है। देखिए, प्रत्येक सुसमाचार का मुख्य केंद्र क्या है? मरकुस का मुख्य केंद्र है यीशु ने क्या किया। आप मरकुस पढ़ने के समय ये दृष्टिकोण से आप पढ़िएगा। मरकुस का जो मुख्य केंद्र है, यीशु मसीह ने क्या किया। चमत्कार, कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान, ये सभी मिला के उन्होंने दिया। मत्ती और लूका यीशु ने क्या सिखाया, इस पर अधिक जोर दिया। मरकुस यीशु मसीह ने क्या किया है उसको जोर दिया। मत्ती और लूका उसके बारे में भी लिखा, लेकिन ज्यादा जोर इसलिए इसको दिया, क्या सिखाया, यीशु मसीह का शिक्षा क्या है, यीशु मसीह क्या लोगों को बताया, वो बातों को वो लिखा। यूहन्ना का जो ये भिन्नता को कैसे समझ सकते हैं, यीशु मसीह कौन है, उनका एक ही जो देखते हैं, यीशु मसीह कौन है, जो यीशु मसीह की दिव्य पहचान पर विशेष जोर दिया। यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना। मत्ती और लूका यीशु मसीह क्या सिखाया, मरकुस क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया करके उन्होंने यही उनका मुख्य केंद्र था। इसको हम समझने से ही हम ये भिन्नता और एकता सबको हम समझ सकते हैं। दूसरा, सुसमाचार का अध्ययन कैसे करें? दो दृष्टिकोण से पढ़ना है। देखिएगा, पहला लेखक का दृष्टिकोण, जो लिख रहे हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का दृष्टिकोण क्या है। देखिए दृष्टिकोण, वह यीशु के बारे में क्या प्रकट करता है, यीशु के बारे में क्या प्रकट करता है। दूसरा, वह यीशु को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। संक्षेप में अगर बोलेंगे तो जो लेखक का दृष्टिकोण, क्या बताया, कैसे बताया, क्या बताया, कैसे बताया, यही दृष्टिकोण। और दूसरा देखिए, लेखक का उद्देश्य, पहले दृष्टिकोण देखे थे, अभी उद्देश्य देखिएगा। उद्देश्य क्या है, उसने किसके लिए लिखा। मत्ती किसके लिए लिख रहे हैं, मरकुस किसके लिए लिख रहे हैं, लूका किसके लिए लिख रहे हैं, और यूहन्ना किसके लिए लिख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही जो उद्देश्य, और उसने क्या उद्देश्य रखा, किसके लिए लिख रहे हैं और किस उद्देश्य से वो लिख रहे हैं। हम बाइबल स्टडी क्लास ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और किस झुंड के लिए हम ले रहे हैं, आप जानते हैं। जो मैं प्रभु के लिए कुछ करना है, सारे कलीसिया को सब लोगों के इसमें नहीं जोड़े हैं, मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए सेवा करना चाहता हूं, ऐसी लोगों को ही ये बाइबल स्टडी में हम जुड़े थे। यही किसके लिए, जो अपना जीवन को समर्पित किए हैं उन लोगों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है बाइबल स्टडी का, ये दो थियोलॉजी के बारे में, बाइबल के बारे में आप सीखने से आपका जिंदगी में प्रभु का ज्ञान, प्रभु का जो जानकारी सब लेकर एक अच्छा जीवन जिए और प्रभु के लिए अच्छा से सेवकाई करें, यही उद्देश्य है। ये बाइबल में भी ऐसा है प्रियो। लेखक का जो किसके लिए लिख रहे हैं और उद्देश्य क्या है, ये चाहता था कि पाठक किस प्रक्रिया जो दें, जो सुनने वाला, जो पढ़ने वाला का द्वारा ये क्या चाहते थे। हम क्या चाहते हैं ये बाइबल स्टडी के द्वारा, आप जान लें और सेवकाई में प्रभु के लिए सेवकाई कर। संक्षेप में अगर बोला जाएगा तो किसके लिए लिखा और क्यों लिखा, उद्देश्य क्या है, किसके लिए लिखा और क्यों लिखा। और ये 4 किताब को देखिएगा, प्रत्येक सुसमाचार का दृष्टिकोण देखिए। मरकुस यीशु मसीह का कैसे जो बता रहे हैं, मनुष्य का पुत्र, वो जो दृष्टिकोण में बता रहे हैं। मत्ती यीशु मसीह को यहूदियों का राजा है, यीशु मसीह उसके हिसाब से वो दिखाता है। लूका कैसे दिखता है, यीशु मसीह को दृष्टिकोण कैसे देखता है, ये संसार का उद्धार करता है। और यूहन्ना परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र करके, ये ही 4 दृष्टिकोण है प्रिय।
इसके हिसाब से ही हम वो किताब को पढ़ना है। और देखिए, प्रत्येक सुसमाचार का उद्देश्य, मत्ती का उद्देश्य क्या है? नए विश्वासियों को परिपक्वता चेले बनने में सहायता करना। मत्ती जिसके लिए लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, मत्ती इसलिए लिखा है जो नया विश्वासी आए हैं वो अच्छा एक डिसाइबल बने, एक चेला बने, परमेश्वर के अच्छा एक चेला बन के रहें, उसको सहायता करने के हिसाब से अपना किताब को लिखा। यूहन्ना क्यों लिखा? जो विश्वासियों विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास किए हैं वो विश्वास में स्थिर रखना। कैसे स्थिर रह सकते हैं? यीशु मसीह के बारे में उन्होंने यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र करके बार बार उसको जोर देता है, ताकि यीशु मसीह के बारे में गलत शिक्षाएं आने वाले हैं, उसको लोगों को, विश्वासियों को बचाना है। तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार को वे लोग जानना है, पढ़ना जरूरत है। झूठी शिक्षाओं का विरोध करने के लिए, झूठी शिक्षकों से बचाने के लिए, विश्वासियों विश्वास में स्थिर रखने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखने का उद्देश्य है। मरकुस क्यों लिखा है? मरकुस अविश्वासियों को यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना। अविश्वासी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन ये मरकुस पढ़ने से वे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए ही वो उन्होंने लिखा। लूका विशेष रूप से अन्य जातियों को मसीह से परिचित कराना, अन्य जाति लोगों को यीशु मसीह के बारे में पूरा उन्होंने क्या सिखाया, क्या किया, सारी बातों को बताने के लिए लिखा। ये ही उद्देश्य प्रियो, ये उद्देश्य हम समझकर अगर वो किताब को पढ़ेंगे, सचमुच में ये किताब हमें इतना रुचि देगा, इतना समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। जो लास्ट में एक बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, जो सिनैप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, समदर्शी सुसमाचार। ये क्या समदर्शी सुसमाचार? आप देखेंगे मत्ती, मरकुस और लूका, ये तीनों समदर्शी सुसमाचार कहते हैं, सिनैप्टिक गॉस्पेल्स। इन तीनों में अनेक घटनाएं और शिक्षाएं समान रूप से पाई जाती है। हम प्रिय, अगर आप पढ़ेंगे लूका जो बीज बोने वाला दृष्टांत, आप तीनों में देख सकते हैं। मत्ती 13 अध्याय में देख सकते हैं, मरकुस 4 अध्याय में देख सकते हैं, और लूका 8वां अध्याय में देख सकते हैं। ये जो घटना, कुछ घटना है, तीनों में है। इसका अर्थ क्या है? ये ही सिनैप्टिक गॉस्पेल, जो मरकुस के अधिकांश विवरण मत्ती और लूका में भी सम्मिलित है। मरकुस ही पहला लिखा गया किताब है। हम अगले बार मरकुस के बारे में, हम जो किताब के बारे में हम पढ़ेंगे, वो पहला जो 4 सुसमाचार में मत्ती पहला रखा गया, लेकिन लिखा हुआ जो किताब है मरकुस है। और यूहन्ना का सुसमाचार अपना तरीका, जो शैली, रचना और उद्देश्य में अन्य तीनों में भिन्न और विशिष्ट है। इसलिए ही ये तीनों किताब को कहते हैं सिनैप्टिक गॉस्पेल, जो समदर्शी सुसमाचार। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों समदर्शी सुसमाचार है। हाँ प्रियो, ये इसको हम क्यों सीखते हैं? चारों सुसमाचार के बारे में हम सीखना, पढ़ना क्यों? एक ही बात है, यीशु मसीह के बारे में। 4 सुसमाचार किताब यीशु मसीह के बारे में बताती, यीशु मसीह का हर एक बातों 4 दृष्टिकोण से 4 लोग लिखे रखे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा निशाना क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा मसीह जीवन की दौड़ का जो निशाना क्या है? एक ही है प्रियो, एक ही है, यीशु मसीह के समान बदलना है, यीशु मसीह के समान जीना है। यीशु मसीह कैसे जीवन जिए वैसे ही हम जीना है। ऐसा है तो पहले आप यीशु मसीह के बारे में आप जानना जरूरत है। यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में कैसे बात करते थे, फरीसियों से कैसे बात करते थे, जो लोगों से कैसे बात करते थे, चेलों से कैसे बात करते थे, कैसे व्यवहार करते थे, ये सभी चारों किताबों में लिखा है। हम कितना ये 4 सुसमाचार को
चारों सुसमाचार को हम बार बार पढ़ेंगे, हम समझेंगे, हम यीशु मसीह के बारे में हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह ये जगह में कैसे बात किया, ये परिस्थिति में कैसे बात किया, ये संदर्भ में कैसे बात किया, कैसे व्यवहार किया, वो सीखना, इसलिए सीखना हम यीशु मसीह के समान बदलना है। यीशु मसीह कैसे प्रेमी थे वैसा हम प्रेम करना है। यीशु मसीह कैसे पवित्र थे वैसे हम पवित्र बनना है। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किए थे वैसे हम प्रार्थना करना है। यीशु मसीह कैसे सेवकाई किए थे वैसे हम सेवकाई करना है। यीशु मसीह कैसे दीन और नम्र थे वैसा हम भी दीन और नम्र बनना है। यीशु मसीह कैसे धीरजवंत थे वैसे ही हम भी धीरजवंत बनना है। कुल मिलके यीशु मसीह के समान हम बदलना। हमारा ये दुनिया का मसीह जीवन का उद्देश्य है प्रियो, दिल की गहराई में आप रखना। हमारा मसीह जीवन का उद्देश्य है यीशु मसीह के समान हम बदलना है तो पहले यीशु मसीह के बारे में हम जानकारी का जरूरत है। हम ये 4 सुसमाचार में बार बार हम पढ़ के हम प्रभु का जानकारी लेना है, प्रभु के बारे में हम समझना है, सीखना है और यीशु मसीह के समान हम बदलना। हालेलुया। अगले बार हम मरकुस रचित सुसमाचार के बारे में हम सीखेंगे। एक एक किताब से हम सीखने जा रहे हैं। आप जरूर इसमें जुड़िए और भी आपका दोस्त लोगों को बताइए। बिल्कुल अगर आप सीख लिया, ये बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। वैसे ही प्रभु आपका आशीष करें। धन्यवाद।